हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे +1 का सेकंड चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। कुछ बच्चों के स्कूल में फर्स्ट चैप्टर की फॉर्म में भी इसको पढ़ाया जाता है। सबसे पहले जो बच्चे एनसीईआरटी, आईटी, जेईई, नीट की तैयारी कर रहे हैं तो हम तीनों का इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टैंडर्ड बुक एस एल अरोड़ा को फॉलोअप कर रहे हैं। तो चैप्टर शुरू करते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट। सो बेसिकली है क्या ये? तो आपको नाम से इंडिकेशन मिल रही है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट्स का मतलब होता है जब भी हम किसी चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, जो यूनिट है बेसिकली डिफ़ाइन कर रहा है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मेज़रमेंट को। अब इसको डिफ़ाइन कैसे करना है, मेज़रमेंट को एक्सप्रेस कैसे करना है जब हम किसी चीज़ को मेज़र नहीं कर सकते या डिफ़ाइन करते हैं, सेटिस्फैक्ट्री कोई वर्ड यूज़ करते हैं साइंस की फॉर्म में। बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, कोई भी क्वांटिटी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेज़र किया जा सकता है, फिजिक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम समझने की कोशिश करेंगे मेज़रमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नीड ऑफ द फॉर द मेज़रमेंट, ज़रूरत ही क्यों पड़ी। आपको पता है फिजिक्स एग्जैक्ट साइंस है, एक्यूरेट नॉलेज है, प्रिसाइज वैल्यू हमें मिलती है, क्योंकि नेचुरल फिनोमेना जो इसकी वैल्यू जस्टिफाई होता है एग्जैक्टनेस, एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेजरमेंट टेक्निक क्या है जो डिपेंड करता है एक्यूरेसी पे। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं आपको पता है कि आज की डेट में हम हाईटेक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। सपोज करो आपका कैलकुलेटर है या फिर जो इंस्ट्रूमेंट डिफाइन हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं पॉसिबल, वो भी एडवांस है, ठीक है, जो हम आज की डेट में यूज़ करते हैं। और रेंज क्या है, -30 to 55 kg। तो उसने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यंग मैन टू एक्वायर हिज फर्स्ट कोर्स इन फिजिक्स एप्रिसिएशन फॉर अ प्रिसाइज डिटेल। तो सबसे पहली बात बताइए कि जब भी हम किस चीज़ को मेज़र कर रहे हैं, कंप्लीटली उसने बताया कि जो एक्यूरेट चीज़ है अप्रिशिएट करें प्रिसाइज डिटेल्स की। जब भी हम चीज़ को मेज़र कर रहे हैं, कितने मीटर की है, कितने सेंटीमीटर की है, कितने किलोमीटर की है, पॉइंट के बाद की जो टर्म्स हैं वो भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला है व्हेन यू कैन मेज़र यू आर स्पीकिंग अबाउट एक्सप्रेस इन नंबर्स। हम नंबर्स में बता सकते हैं। अगर वो नंबर नहीं है, हम उस नॉजर को डिग्री में या दूसरा कोई यूनिट जो होगा हम उसमें भी उसको बता सकते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं? मेन चीज़ है फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल ड्राइव। तो फिजिकल क्वांटिटी है क्या? अगर डायरेक्टली मेज़र कर रहे हैं, इनडायरेक्टली मेज़र कर रहे हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। मेनली हम इसमें लेंथ, मास, टेम्परेचर, स्पीड, फोर्स, करंट को यूज़ करेंगे, ठीक है, जो मेनली है। फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें, कौन कौन सी है फंडामेंटल? फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ट्रीटेड एज अ इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी एंड आर नॉट यूजली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द अदर फिजिकल क्वांटिटी आर फंडामेंटल क्वांटिटी। तो बेसिकली यहाँ बात हो रही है इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा है जो यूजली डिफाइन नहीं हो सकती। फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने अभी आपको बताया, लेंथ, मास, टेम्परेचर, स्पीड, फोर्स, करंट की बात करेंगे। तो बेसिकली भी बेस क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, डेट इज़ अ मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनेंस, इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इन 7 चीज़ों की हम यूज़ करेंगे। ड्राइव कौन सा है? जो हमने खुद बनाया, मैन मेड है, जो हम ऑपरेशन को डिफाइन कर रहे हैं। बेसिकली जो फंडामेंटल था, जब भी हम किसी मास की बात कर रहे हैं, अब मास का जो नेक्स्ट ड्राइव क्वांटिटी में आएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये चीज़ें मैन मेड है, ये चीज़ें हमने ड्राइव की हैं एज पर पर्पस, एज पर रिक्वायरमेंट। सो नेक्स्ट आपका है मेजरिंग प्रोसेस। क्या प्रोसेस है मेजर करने का? एक तो डायरेक्टली मेथड है, दूसरा इनडायरेक्टली है, और दूसरा यूनिट होने चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में डिफाइन करते हैं हम नहीं। जब भी हम किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं, वो प्रोसेस क्या है? कंपेयर कर रहे हैं उस चीज़ को और एक्सप्रेस कर रहे हैं। फर्स्ट है यूनिट होनी चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू साइज ऑफ यूनिट। तो आपने देखा लेंथ ऑफ 5 मीटर 500 सेंटीमीटर। उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, साइज ऑफ यूनिट के भी दिख रहा है, एन यू कॉन्स्टेंट है, डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद है फिजिकल यूनिट, डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक। तो स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल यूनिट डिफाइन कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी को, जो सेम काइंड का है फिजिकल यूनिट। बेसिकली यहाँ पे स्टैंडर्ड अमाउंट फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है, इसको मेज़र कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी को। सेम काइंड परसेप्शन की फॉर्म में फिजिकल यूनिट को डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। वो क्या हो रहा है बेसिकली वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक है, वेल डिफाइंड होना चाहिए, कन्वीनियंट साइज होना चाहिए, टाइम के साथ चेंज ना हो, ईजिली रिप्रोड्यूसेबल हो, इम्प्रेंशेबल हो, इंडिस्ट्रक्टेबल हो, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो, इजीली एक्सेसिबल हो, इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द चेंज फिजिकल कंडीशन सच एज प्रेशर। इन चीज़ों का अफेक्ट ना पड़े। तो ये फिजिकल यूनिट का करेक्टरिस्टिक पॉइंट है। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल यूनिट, ड्राइव यूनिट। फंडामेंटल मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फंडामेंटल यूनिट बता रहा है कि कोई भी नंबर जो ड्राइव कैन बी नाइदर बी डिराइव फ्रॉम वन अनदर नॉर दे कैन बी फर्दर रिजॉल्व इनटू सिंपलर यूनिट। हम किस चीज़ को ड्राइव नहीं कर रहे, वो ऑटोमेटिकली है, वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, नेचुरल फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में है। बिकॉज मास है, लेंथ भी है,
अब ये चीज़ें एग्जिस्ट ही करती हैं, हमें मेज़र करना पड़ेगा मास को, लेंथ को अलग अलग फॉर्म में। अब स्पीड है डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड को हम ड्राइव बोल सकते हैं, ये ड्राइव किया गया है ना। स्पीड चेक करनी है, डिस्टेंस टाइम को डिवाइड कर दो, यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल यूनिट मीटर पर सेकेंड्स की फॉर्म में यूज़ करते हैं, मिलीमीटर भी ले सकते हो, सेंटीमीटर भी ले सकते हो, किलोमीटर भी, एज पर योर कंडीशन। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम में बताया है कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट विच इज़ यूज्ड टू मेजर ऑल काइंड ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट इज कॉल्ड सिस्टम। अब यहाँ पे कंप्लीट सेट को बोला गया है, जहाँ पे फंडामेंटल भी है, ड्राइव भी है, सिस्टम ऑफ यूनिट का नाम दिया है। सबसे पहले आता है CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS फुट पॉइंट सेकेंड। नेक्स्ट है MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड। CGS में हम बात कर रहे हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड की, फंडामेंटल यूनिट है लेंथ मास टाइम। फिर FPS की बात करें, ब्रिटिश सिस्टम है, फुट पॉइंट सेकेंड को बात कर रहे हैं, ठीक है, मास टाइम इसके फंडामेंटल है। MKS कर रहे हैं, फ्रेंच सिस्टम है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, जो इंडिया में भी यूज़ होता है स्पेशली, ठीक है, ये वाला इंडिया में यूज़ होता है। ऐसा ही है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल में बात करें तो मीटर पर सेकेंड हम मोस्टली यूज़ करते हैं, जो कन्वीनियंट है, ठीक है। तो उसने बताया हम CGS MKS भी यूज़ कर सकते हैं। जनरल कॉन्फ्रेंस जो हमारे यहाँ पे चलता है, तो बेसिकली इसने बेस की बात की है, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर करंट इंटेंसिटी क्वांटिटी, मीटर KG सेकेंड केल्विन एम्पीयर कैंडेला मोल। ये हमारे पास कौन सी है, SI क्वांटिटीज़ हैं। उसके बाद एंगल कौन कौन सा, रेडियन है, स्टेडन है। प्लेन एंगल की बात भी की है। प्लेन एंगल का मतलब कौन सा एंगल है, जो 2D फॉर्मेट में है, प्लेन एंगल, ठीक है। अगर 3D फॉर्मेट में होगा तो स्टेडन की फॉर्म में होगा, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन फॉर बेसिक एंड सप्लीमेंट्री SI यूनिट। जो डेफिनेशन है वो क्या बता रहा है, अगर हम डेफिनेशन को देखें तो मीटर है, मीटर क्या बता रही कोशिश कर रहा है, 1 मीटर डिफाइन कर रहा है, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय लाइट। किलोग्राम की बात करें तो किलोग्राम बता रहा है मास ऑफ प्रोटोटाइप सिलेंडर ऑफ द प्लेटिनम इरिडियम अलॉय इज इक्वल टू प्रिजर्व एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर। सेकंड की बात करें तो सेकंड क्या बता रहा है, रेडिएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन बिटवीन द 2 हाइपरफाइन लेवल ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द सीजियम। तो बेसिकली मीटर किलोग्राम सेकंड जो हमारे ऐसे यूनिट के एम्पियर करंट का है। तो आपने टेम्परेचर हमारा केल्विन टेम्परेचर का केल्विन है जो जस्टिफाई किया जा रहा है। कैंडेला किस चीज़ की बात कर रहा है, इंटेंसिटी की, लाइट की इंटेंसिटी की, जो क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस को। मोल किसकी बात कर रहा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, जिसके अंदर एलिमेंट्री एंटिटीज़ हैं। अब रेडियन की बात कर, रेडियन किस चीज़ को बात कर रहा है, आपको पता है, ये मेरे पास ये एंगल है और ये लेंथ ऑफ आर्क है, डेट इज़ अ फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क रेडियस। तो हमें पता है ये आर्क का फॉर्मूला जस्टिफाई हो रहा है, ये आपका थीटा है, ये रेडियस है, ठीक है। रेडियन को अब स्टेडन यहाँ पे 3D में बताएगा, स्टेडन यहाँ पे सॉलिड की बात करेगा, ठीक है, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके पास आता है कोहेरेंट सिस्टम। मेन इंपॉर्टेंट रूल है, कोहेरेंट का मतलब है जब चीज़ें सेल्फ ऑटोमेटेड हों। सेल्फ ऑटोमेटेड का मतलब है जैसे आपने घर पे AC भी है और टेलीविज़न भी है, या फिर हम बात करें फ़ैन भी है, सब कुछ स्विच से चलता है। कोहेरेंट सिस्टम का मतलब है जब फंडामेंटल यूनिट को ड्राइव यूनिट में कन्वर्ट कर दिया सिंपली मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न मेथड से, या अगर हम बात करें हाईटेक के मामले में तो कोहेरेंट सिस्टम का मतलब है जो चीज़ ऑटोमेटेड होती है, सेल्फ ऑटोमेटेड। तो यहाँ पे क्या बताया उसने, सिस्टम ऑफ यूनिट बेस्ड ऑन द सर्टेन फंडामेंटल यूनिट विच ऑल ड्राइव यूनिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, मतलब पहले से प्रोग्राम बना दिया, ठीक है। अब कैसे पता चला हमें इसका, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये चीज़ें क्या हैं हमें डिफाइन करती हैं। स्पेशली मास को, लेंथ को, टाइम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं। कोहेरेंट सिस्टम का मतलब है हाईटेक, जब चीज़ों को हम मैनिपुलेट करके सिंप्लीफाई करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। एडवांटेज क्या है इंटरनेशनल का, कोहेरेंट सिस्टम है, एक तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ऑफ फंडामेंटल यूनिट है, और दूसरा रैशनल सिस्टम है। ये रैशनल का मतलब क्या है, मेज़र कर सकते हैं जूल में भी, KG में भी, है ना, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। ऐसा ही मेट्रिक सिस्टम है जो हमें पता है पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जब भी हमें पता होता है 10,000 लिखना है, 10 की पावर में लिखेंगे उसको। एब्सोल्यूट का मतलब है एवरेज। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मतलब डज नॉट यूज अ ग्रेविटेशन यूनिट, G की ज़रूरत नहीं है, तो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड है ये, ठीक है। उसके बाद है गाइडलाइन फॉर वेटिंग ऐसे यूनिट सिंबल्स में स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं। सिंबल आर नॉट फॉलो बाय फुल स्टॉप से फॉलो नहीं करना, मतलब फुल स्टॉप नहीं यूज़ करना। इनिशियल लेटर जो होगा हमारा कैपिटल होगा स्टार्टिंग में। फुल नेम यूनिट ऑलवेज बिगिन विद अ स्मॉल लेटर, फुल नेम हमेशा स्मॉल लेटर से क्लोज होगा और ये प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एब्रीविएशन ऑफ पावर, जब भी हम 10 टू पावर की फॉर्म में जस्टिफाई करते हैं तो आप देखोगे डेका, ठीक है, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा।
फिर डेकी है, सेंटी है, मिली है, माइक्रो है, नैनो है, पिको है, हेम्टो है, एटो है। तो यहाँ पे हम पावर की बात की है, पावर की एब्रीविएशंस की बात की है। तो मेगा ओम भी हमें दिख रहा है, किलोमीटर दिख रहा है, रेका ओम दिख रहा है, सेंटीमीटर दिख रहा है, ये सारे हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट हमें बताया उसने, फर्मी में -15 है, एंगस्ट्रॉम -10 मीटर है, सेंटीमीटर की बात करें तो -8 है। फिर उसके बाद है नैनोमीटर, देन है माइक्रो। उसके बाद आता है आपके पास प्रैक्टिकल यूनिट यूज फॉर लार्ज कैप, लार्ज डिस्टेंस, लाइट ईयर की बात करें 3 × 10⁸, ये आगे लाइट ईयर की वैल्यू, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे उसको, क्योंकि लाइट क्या है वैल्यू 365 × 24 × 16 × 60, ठीक है। तो हमें लाइट की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करें तो मेन डिस्टेंस है अर्थ का सन से, वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उसके बाद है पार्सिक, पार्सिक में बात करें θ/r। अब पार्सिक का बेसिक पर्पस है जो डिस्टेंस डिफाइन कर रहा है, कौन सा डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब बेसिकली यहाँ पे ये पार्सिक है, ये अर्थ है, ये सन है, और यहाँ पे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे, 1 पार्सेक, 1 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट, 1 डबल डैश। 1 डबल डैश का मतलब सेकेंड की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला बेसिकली θ/r वाला ही है। तो पार्सेक जस्टिफाई किस चीज़ को कर रहे हैं, एक तरह से रेडियस को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ये हाइपो काम कर रहे हैं, बेस का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें उसने बताया है पार्सेक अगर हमने सिंप्लीफाई किया हो तो पार्सेक हमें पता है एस्ट्रोनॉमिक वैल्यू जो उसने यूज़ की है, उसका यूज़ करने के बाद तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, ये पुट कर दिया। 1 डबल डैश का मतलब है कि जब मेरे पास यूनिट 3600 चला गया, मतलब 1 डबल डैश को 16 × 60 से डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे उसने डिग्री को रेडियन में चेंज किया और हम देखेंगे मीटर की फॉर्म में आंसर जस्टिफाई किया है। 1 पार्सेक 3.26 लाइट ईयर होता है हमारे पास। अगर किसी बच्चे को डाउट होगा मुझे कमेंट कर सकता है। अपन AU की वैल्यू हमें दे रखी है, लाइट ईयर दे रखा है, पार्सेक दे रखा है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है, पार्सेक को डिवाइड कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है। तो ये क्या है, पार्सेक ग्रेटर देन लाइट ईयर, लाइट ईयर ग्रेटर देन AU। नेक्स्ट आपके पास है प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग एरिया। बान है, बान की -28 है, एकड़ है 4047, हेक्टेयर 10⁴, टन में कितना हुआ 1000 kg, क्वांटल में 100 kg, सलग में 14.57, पाउंड में 0.4536, चंद्रशेखर लिमिट में 1.4 टाइम्स मास ऑफ द सन। प्रैक्टिकल यूनिट क्या है स्मॉल मास का, हम देख सकते हैं 1/12 मास, ये दिख रहा है हमें 1 AMU, ये वैल्यू है। सोलर डे की बात करें, टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट द ऑन एक्सिस रिस्पेक्ट टू द सन। सीड रायल डे, टाइम टेकन बाय द अर्थ टू द कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट ऑन एक्सिस रिस्पेक्ट टू डिस्टेंट स्टार। तो हम प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें, ये सोलर डे है मेरे पास। अब सीड रायल डे है, सोलर ईयर है, मतलब 365.25, 366 सीड रायल डे। ट्रॉपिकल ईयर भी दिख रहा है हमें, टोटल सोलर इक्लिप्स ट्रॉपिकल ईयर है। फिर लीप ईयर है, जहाँ पे हम 4 से डिवाइड करके चेक करते हैं। 29 जो हमें पता है 4 साल के बाद 29 फैब आता है, वो लीप ईयर को डिफाइन करता है। फिर है लुनार मंथ, टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन द ऑर्बिट। लुनार मंथ भी दिख रहा है, शेक भी दिख रहा है, 10⁻⁸ सेकेंड, ठीक है। मतलब स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है, ठीक है। शेक का मतलब हिलाना, ठीक है। सोलर डे कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है रोटेशन के लिए, वो हमें बताया। सीड रायल डे बताया उसने, और सोलर ईयर बताया है ना, ट्रॉपिकल ईयर बताया। तो ये सिंपल थ्योरेटिकल पोर्शन है ये। उसके बाद हम बात करेंगे यूनिट्स की। 1 बार एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल है। अगर हम सिंपली पास्कल में देखें 10⁵ पास्कल। मिली बार भी है। टॉर देखें तो 1 mm ऑफ Hg कूलम। एटमॉस्फेयर प्रेशर दे रखा है 762। कन्वर्जन यूनिट में देखें तो 1 kg मीटर, 1 ग्राम सेंटीमीटर, न्यूटन, AMU, AU, लाइट ईयर, पार्सेक, एंगस्ट्रॉम। तो मेरे पास यूनिट्स हैं। 1 लाइट ईयर की वैल्यू है, 1 मीटर की वैल्यू दे रखी है। नेक्स्ट आपके पास आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास अपॉन ईच इलेक्ट्रॉन। जस्टिफाई कर दिया, वैल्यू आ गई। फॉर्मी भी है, वॉल्यूम भी है, निकाल लिया, सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक्सप्रेस वॉल्यूम की फॉर्म में, फॉर्मी दे रखा है, वैल्यू पुट की आपने। एक्सेलेरेशन निकालना है तो एक्सेलेरेशन उसने बताया है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, कर दिए कन्वर्ट। उसके बाद यंग मॉडल्स दे रखा है आपको, ठीक है। वैल्यू आ गई मेरे पास। डेंसिटी बता रखी है, एक्सप्रेस बता रही है ऐसे यूनिट में 800 kg पर मीटर। ऐसे 1 kg है 6.024 10⁻26 AMU। फिर है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब उसने बोला एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम द सन। लाइट ईयर बताओ, पार्सेक तो आपने देख लिया, लाइट ईयर भी देख लिया, पार्सेक भी देख लिया। तो यहाँ पे क्या है, पार्सेक हमें दिख रहा है
लाइट ईयर भी दिख रहा है, डेंसिटी भी दिख रहा है, एक्सेलेरेशन भी दिख रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स भी हैं। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हमें लाइट ईयर बताया उसने, लाइट ईयर को निकालने के लिए उसने क्या किया, बेसिकली 1.496 से डिवाइड कर दिया। नहीं तो ये क्या था मेरे पास, 1.496 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, पार्सेक के लिए क्या किया, सेम प्रोसेस था, 1 पार्सेक को डिवाइड कर दिया। उसके बाद 1 मीटर की बात की। ठीक है, पार्सेक लाइट ईयर की बात की, दोबारा डिवाइड किया लाइट ईयर, डेंसिटी की बात की, डिवाइड कर रहे हैं, एक्सेलेरेशन की बात की, दोबारा फिर उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, किलोमीटर पर आवर में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात की, टोटल मास अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन्स। तो हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर ऑफ 10 विच इज क्लोजेस्ट टू मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड का क्लोजेस्ट पोर्शन है। ठीक है, तो डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ नंबर। फर्स्ट एक्सप्रेस हमें दिख रहा है क्या है ऑर्डर, n इंटू एन की पावर x। ये क्या पावर को जस्टिफाई कर रहा है और ये ऑर्डर बता रहा है, x विल ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। तो हम देख सकते हैं इसको। अब उसने बोला नंबर भी, मेजर नंबर भी है, अब उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं पावर की फॉर्म में। 8 को क्या लिखा, 0.8 10 की पावर 1, ऑर्डर आ गया 1। ये ऑर्डर मेरे पास बढ़ेगा कम होगा, है ना। तो हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जस्टिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी है मेरे पास। ठीक है, फॉर्मूले की रेंज है 0.5 से ग्रेटर है, 5 से लेसर है, कन्वर्जन यूनिट हमें दे रखा है। सो नेक्स्ट आपके पास आता है राइट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फॉलोइंग मेजरमेंट। दिख रहा है हमें ऑर्डर कितना है 7, और ये भी दिख रहा है ऑर्डर कितना है -5। स्पीड ऑफ लाइट भी दिख रहा है हमें, कितना ऑर्डर है, 10 की पावर 8 है। सिंप्लीफाई करेंगे 16 आ गया। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लाइट ईयर 16 है। ठीक है, अब उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट मेथड। अब कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, जो बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं उनको कुछ क्वेश्चन ट्राई करने, ये वाले क्वेश्चन जो हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अब जैसे यहाँ बताया उसने द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फॉलोइंग, 8 का ऑर्डर क्या जस्टिफाई किया, 1 हमने यही निकाला है। अभी हमें पता है 8 के साथ कुछ नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, तो आपने ट्राई करना है जिन बच्चों का, अगर आप चाहते हो मैं इसको करूँ सॉल्व, मुझे कमेंट करो। ठीक है, अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। वैसे सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको इनके आंसर भी दे रखे हैं, आप यहाँ से हिंट भी ले सकते हो। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय द डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में तो मीटर स्केल है, वर्नियर स्केल इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं, स्क्रू गेज भी यूज़ करते हैं, सिविल इंजीनियर यूज़ करते हैं। लेंथ बेसिकली सेपरेशन है 2 पॉइंट्स का। ठीक है, इंडायरेक्ट और मेजरिंग, इंडायरेक्ट मेथड फॉर लार्ज डिस्टेंस मेजरिंग। तो हमें दिख रहा है थीटा एंगल, ये दिख रहा है AOB थीटा है, tan थीटा परपेंडिकुलर बेस है, x की वैल्यू दिख रही है, x tan थीटा है। ट्रायंगुलेशन मेथड दिख रहा है, इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट का AB h है, हाइट ऑफ द माउंटेन मेजर कर रहे हैं। ठीक है, वी फर्स्ट मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन पीक फ्रॉम पॉइंट। तो यहाँ पे हमें देखा जाए इस चीज़ को, हाइट है, एंगल है, दोनों मेरे पास दिख रहे हैं, एक्स डिस्टेंस भी दिख रहा है। ABC जस्टिफाई किस चीज़ को कर रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या बता रहा है, हमें पता है एक फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब उसने पहले से कॉट बोल दिया, मतलब वो एंगल B फाइंड कर रहा है। B कैसे आएगा, हमें पता है ये B है मेरे पास। ठीक है, कॉट थीटा, ये मेरे पास थीटा है। अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, परपेंडिकुलर बेस लूँ, तो यहाँ पे CB क्या लिया, CB अपॉन AB लिया, उल्टा कर दिया, साइन कॉस टैन, ये कॉसिकेंट है, सीकेंट है, कॉट है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर ले लिया उसने। क्यों लिया ऐसा उसने, आप टैन भी ले सकते हो। कॉट की फॉर्म में लिया, फिर दोनों को माइनस किया उसने, ABD को लिया, फिर दोनों को माइनस किया तो H निकाल लिया। ठीक है, तो हमें बेसिकली फॉर्मूला जस्टिफाई करना है यहाँ पे। उसके बाद है पैरेलैक्स अपीयरेंस। अब पैरेलैक्स का मतलब है जब हम डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं, अब यहाँ पे डिस्टेंस दोनों का सेम है, ये बीच में एंगल है और ये क्या है, विड्थ है। पैरेलैक्स बेसिकली बता रहा है कि अपेरेंट शिफ्ट को बता रहा है कि जब हम ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की आपको, ये कोलेटरल ट्रायंगल आइसोसेल्स की तरह दिख रहा है हमें, तो उसने कहा पेन होल्ड कर दें, डिस्टेंस O है मेरे पास, S है दोनों का। अब हमें दिख रहा है वो, अब पेन अपीयर हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड, इसका पैरेलैक्स, और डिस्टेंस जो है 2 पॉइंट ऑब्जर्वेशन के बीच में, इसको बेसिस बोल रहे हैं। LR भी दिख रहा है हमें, LOR को बोला जाता है पैरेलैक्स पैरेलैक्टिक एंगल। LOR क्या है, थीटा है, और पैरेलैक्स और पैरेलैक्टिक एंगल भी है। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ मून एट एनी प्लेनेट, डिस्टेंस जो मून का प्लेनेट से मेज़र करते हैं, बेसिकली हम पैरेलैक्स से मेथड को यूज़ करते हैं।
हम कंज्यूम करते हैं हम एज्यूम करते हैं कि डिस्टेंस एस है मून से जो फार अवे प्लेनेट पे है, और सिमिलटेनियसली डिस्टेंस पे चल रहा है डिफरेंट पोजीशन से। तो ए और बी मेरे पास क्या हो गया, ए और बी जो है अर्थ है, सेपरेट डिस्टेंस ए बी जो है वो क्या होगा बी, और डिस्टेंस स्टार क्या है एक्स है, दोनों का स्टार के बीच का डिस्टेंस है। और पी एस को मैं क्या मान रहा हूँ फाई, पी बी एस को फाई 2 मान रहा हूँ। ये ऑब्जर्वेशन है। और बेस जो है वो क्या है, उसने कहा बी की वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर होगी एस से। एस क्या है, डिस्टेंट स्टार है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें यहाँ पे, इस वैल्यू को जो यहाँ पे बोला जा रहा है बेसिकली, यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है वो, पी ए एस, पी हमारे पास है, आप देख सकते हो ए हमारे पास है और एस भी हमारे पास है, ठीक है। पी एस डैश 5, पी एस 2, यहाँ पे पी बी एस 1 दिख रहा है हमें दोनों की वैल्यू। और बी उसने बोला बी लेसर है, मतलब बी की वैल्यू जो है वो क्या है, स्मॉलर है। किससे, एस से। एस के यहाँ पे क्या है, एस की वैल्यू डिस्टेंट स्टार को जस्टिफाई कर रही है, पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है, डायरेक्शन को बता रही है। अब फॉर्मूला थीटा क्या है, आर्क बाय रेडियस, ठीक है। तो फॉर्मूला पुट करेंगे, मेरे पास इसको क्या बोला जा रहा है, दोनों को ऐड करें, पैरेलल एंगल। अब डिफाइन करते हैं पैरेलैक्स मेथड से। अब दोनों का मेथड बेसिकली जब भी हम प्लैनेट्स में, यूनिवर्स में, स्टार्स में या सन को मेज़र करते हैं तो ये जनरल मेथड यूज़ किया जाता है। तो उसने यहाँ पे देखो थीटा 1 थीटा 2 पैरेलैक्स मेथड को बता रहा है वो, है ना। और फॉर्मूला आर्क बाय रेडियस थीटा क्या होगा, ए बी बाई डी, थीटा ए बी बाई ए बी हमारे पास है और डी मेरे पास ये है ना। तो डी मेरे पास ए बी बाई थीटा। तो ये मेथड सबसे यूज़फुल माना गया डिस्टेंस ऑफ स्टार को, जो लेस देन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ है। तो हम मोस्टली ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है इंटेंसिटी मेथड। इंटेंसिटी का मतलब है स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड, जो हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बता रहा है इल्यूमिनेशन पॉइंट को, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है सोर्स ऑफ लाइट के कंपैरिजन में, इंटेंसिक ब्राइटनेस को बात कर रहा है, स्टार सेम है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे आर की वैल्यू हमें दिख रही है, इन्फीरियर और सुपीरियर। इन्फीरियर का मतलब जो क्लोज़र है सन के देन द अर्थ आर कॉल्ड इन्फीरियर, सुपीरियर है जो फर्दर है फ्रॉम द सन द अर्थ इज कॉल्ड सुपीरियर। सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो सुपीरियर है। उसके बाद आता है कोपरनिकस मेथड। ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, सन है, प्लैनेट है, अर्थ है, बेसिकली ऑर्बिट फॉर द प्लैनेट, एंगल फॉर्म एट द अर्थ बिटवीन द अर्थ प्लैनेट डायरेक्शन एंड अर्थ सन डायरेक्शन कॉल्ड प्लैनेट एंगुलर एक्शन। दिख रहा है हमें। तो डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, प्लैनेट एलंगुनेशन भी हमें दिख रहा है। तो सन मेरे पास है, अर्थ मेरे पास है और प्लैनेट भी मेरे पास है, एंगल दिख रहा है। उसके बाद है एलंगुनेशन अटेन द मैक्सिमम वैल्यू एंड द प्लैनेट अपीयर फारदेस्ट फ्रॉम द सन, द एंगल सबटेंड बाय द सन एंड द अर्थ प्लैनेट से 90 डिग्री। राइट एंगल की पॉइंट से देखें तो मेरे पास क्या आ रही है, पी एस अपॉन ई एस साइन एलंगुनेशन। तो यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, उसने बोला डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। अगर देखें तो पी एस बता रहा है किस चीज़ को, अगर हम पी एस को ध्यान से समझने की कोशिश करें, डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन है। तो पी एस क्या है, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, दिस इज आर पी एस। अब ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। आर पी एस साइन एलंगुनेशन, आर ई एस क्या है, ई एस एवरेज डिस्टेंस है अर्थ का, इसको बोल रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, डिस्टेंस ऑफ सुपीरियर प्लैनेट। अब ये क्या दिख रहा है, स्क्वायर ए क्यूब है, लॉस्ट रेट स्क्वायर ऑफ द पीरियड, रिवोल्यूशन है हमारे पास, प्रोपोर्शनल है जो। अब ये हमें दिख रहा है, दोनों को डिफाइन किया, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद है डायमीटर ऑफ द मून, थीटा आर्क बाय रेडियस, थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, एस थीटा, लीनियर डाया, डिस्टेंस एंगुलर डाया, ठीक है। उसके बाद है रिफ्लेक्शन। अब ये हमें फॉर्मूला दिख रहा है, एस भी दिख रहा है और ये एंगल है आपके पास। तो बेसिकली डायमीटर जब मून का मेज़र कर रहे हैं तो हमें ये जनरल फॉर्मूला टर्म यूज़ कर रहे हैं। आर्क क्या है, ए बी, और रेडियस क्या है, ओ बी। ओ बी आप देख सकते हो, और हमने ये क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया, लीनियर डाया, डिस्टेंस इंटू एंगुलर डाया। और रिफ्लेक्शन इको मेथड मतलब जो मैं बोल रहा हूँ बाउंस बैक आ रहा है, जैसे आजकल जब भी हम बोलते हैं बाउंस बैक आती है आवाज़, गन फायर कर रहे हैं तो पहले बाउंस बैक होता है तो उसके बाद जाता है, ठीक है। तो कैसे हो रहा है बेसिकली ये उसने बताया, 2s v इंटू टी, एस क्या है, v इंटू टी बाई 2। जो टाइम इंटरवल ट्रैवल हो रहा है हमारा बैक फ्रॉम द हिल टू द प्लेन ऑफ हायरिंग, v स्पीड ऑफ साउंड है, एस डिस्टेंस ऑफ द हिल है,
और टी टोटल टाइम है, दिख रहा है हमें। लेज़र मेथड भी है, लेज़र मेथड मतलब लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र क्या है, सोर्स ऑफ वेरी इंटेंस है, मोनोक्रोमेटिक है। जहाँ पे हम वेवलेंथ की बात करें, हाईली डायरेक्शनल बीम है लाइट का। लेज़र बीम क्या है, सेंट ओवर द मून एंड रिफ्लेक्टेड प्लस रिसीव। तो टाइम एलेप्स बिटवीन द इंस्टेंट ऑफ द लेज़र बीम इज सेंट एंड रिसीव बैक। तो हमें क्या दिख रहा है, लाइट आ रही है, वापस जा रही है। लेज़र को क्या बोला गया, लाइट एम्पलीफिकेशन और स्टिमुलेट रीजन ऑफ रेडिएशन। लेज़र सोर्स ऑफ इंटेंस है जो हाईली मोनोक्रोमेटिक है, जिसमें वेवलेंथ भी है, हाईली डायरेक्शनल बीम भी है लाइट का। लेज़र बीम जा रहा है मून पे और रिफ्लेक्ट बाउंस बैक मिल रही है, तो हम उससे मेज़र कर सकते हैं बेसिकली। क्या फॉर्मूला होगा, एस का फॉर्मूला क्या है, सी इंटू टी बाई टू। अब सी है स्पीड ऑफ लाइट, टाइम है और अपॉन 2 है, ठीक है। उसके बाद रेडार मेथड है। रेडार मेथड किसके लिए, डिटेक्शन रेंजिंग के लिए है। इसको यूज़ किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, जो प्लैनेट्स हैं हमारे पास, रेडियो वेव्स आ रही हैं ट्रांसमीटर से, हम उसको डिटेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली रिसीव कर रहे हैं। स्पेशली मिलिट्री सर्विलेंस में इसको यूज़ करते हैं। मेथड सेम ही है। एक है सोनार मेथड, ये नेविगेशन रेंजिंग के लिए होता है बेसिकली। जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा है, अब ये ओशन में ट्रांसमिट करते हैं इसको, सबमरीन्स में भी यूज़ करते हैं, नेवी, इंडियन नेवी में यूज़ करते हैं। स्पेशली यहाँ पे जो हमारी हाई अथोराइज्ड मिलिट्री सर्विलेंस है वो यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हमारे फॉर्मूलाज हैं जो बेस्ड हैं इनडायरेक्ट मेथड पे। आप देखोगे रिफ्लेक्शन इको मेथड है, हाइट ऑफ एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट बताया उसने, इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट बताया, ठीक है। पैरेलैक्स मेथड की बात की यहाँ पे। उसके बाद साइज़ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात भी की यहाँ पे। फिर हम बात करें कोपरनिकस मेथड की, ये दिख रहा है हमें। फिर डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट की बात भी की है और केपलर लॉ भी हमें जस्टिफाई किया है। तो हमें किस चीज़ की बात की है, जो फॉर्मूला बेस्ड है इनडायरेक्ट मेथड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम यू देख पा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 6 फॉर्मूले हैं जो हमें यूज़ करने हैं। और यहाँ 1 डबल डैश की बात की है। 1 डबल डैश का मतलब है कि जब हम चीज़ों को मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, रेडियन की फॉर्मेट में उसका आंसर हमें दे रखा है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो बेस्ड है, एंगल कैलकुलेट करें डिग्री में, तो क्या होता है, 362 पाई है, 1 डिग्री 2 पाई 360, सिंप्लीफाई करेंगे, 1 डिग्री 60 डैश है। 60 डैश का मतलब है 60 मिनट, ठीक है। तो हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया उसको, और जब उसको डिवाइड किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है, दोबारा किया तो मेरे पास वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये आपने ट्राई करना है स्टेप बाय स्टेप। स्पेशली एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन इसके छोड़ने नहीं है, जो भी डाउट है वो डिस्कस करेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, बिकॉज तभी हमें मोटिवेशन सपोर्ट मिलेगा। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए इनडायरेक्ट मेथड से शुरू करूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।